अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीनी वजारत दिफा का कहना है कि चीनी और अमरीकी वज़राए दिफा के दरमियान बातचीत की अमरीकी तजवीज़ को कबूल नहीं करता है। चीन की दायरा इख्तियार की मुखालिफत। यूक्रेन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। तुर्किया के मकामी वक्त के मुताबिक 9 फरवरी को 1:30 बजे चीनी रेस्क्यू टीम ने मकामी रेस्क्यू टीम के साथ ताउन करते हुए एक हामला खातून को 8 मंजिला मुनहदम इमारत के मलबे से कामयाबी से जिंदा निकाल लिया। 9 फरवरी की सुबह 10 रुकनी चीनी रजाकार रेस्क्यू टीम चीन की मुतादिद रजाकार रेस्क्यू एसोसिएशंस के तजर्बाकार कारकुनान पर मुश्तमिल है, जो लाइफ डिटेक्टर समेत दीगर जदीद आलात और तकरीबन 1.5 टन की ज़रूरी अदविया लेकर तुर्की पहुंचे हैं। अंदाजे के मुताबिक ये टीम तकरीबन 10 दिन तक जलजला ज़दा इलाकों में इमदादी काम करेगी। चीन में शामी सफारत खाने और शामी हिलाल अहमर की खुसूसी दरख्वास्त पर चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से शाम के जलजला ज़दा इलाकों में 5,000 अफराद के लिए तिब्बी साजो सामान की पहली खेप 9 फरवरी की सुबह बेजिंग से रवाना की गई। आफतज़दा इलाके में फौरी तौर पर ज़रूरी तिब्बी सामान बेजिंग रेड क्रॉस रेस्क्यू सर्विस सेंटर के खुसूसी तिब्बी तैयारे के ज़रिए रवाना किया गया। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी के इमदादी एहलकार भी इसी तैयारे में शाम रवाना हुए हैं। याद रहे कि 6 फरवरी को तुर्किया और शाम में शदीद जलजले के बाद चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी ने फौरी तौर पर इन दोनों ममालिक की रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ को हंगामी इमदाद के तौर पर नकद $2 लाख फराहम किए थे। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी तुर्किया और शाम में मुतासरा इलाकों में इंसानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सलाहियत के मुताबिक इमदाद फराहम करती रहेगी। सन 2011 में शाम में खाना जंगी शुरू होने के बाद से अमेरिका और इसके मगरबी इत्तहादियों की जानिब से आयद की जाने वाली इक्तसादी पाबंदियों ने शाम की मईशत को तबाह कर दिया है और लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। हालिया ज़लज़ले के दौरान मगरबी इक्तसादी पाबंदियों ने बिलाशुबा शाम में इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया है। 7 फरवरी को शाम की वजारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया जिसमें अमेरिका की जानिब से आलमी राय आमा को गुमराह करने वाले उस दावे की तरदीद की गई है जिसके मुताबिक शाम के खिलाफ मगरबी पाबंदियां शाम ही हैं। शाम की वजारत ख़ारजा का कहना है कि ज़लज़ले की तबाहकारियों में शामी अवाम सिर्फ अपने हाथों से मलबा हटा सकते हैं क्योंकि इनके पास साजो सामान नाकाफ़ी है। शाम की इमदादी टीमों के पास मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए आलात नहीं हैं, इसलिए इन्हें बचाव के लिए 2 गुना वक्त खर्च करना पड़ रहा है। 7 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों ने शाम में ज़लज़ले के बाद इमदाद को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। शामी हिलाल अहमर ने अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक पर भी जोर दिया है कि वो शाम पर कई सालों से आयद पाबंदियों को मनसूख कर दें। CNN का कहना है कि ये ज़लज़ला शाम के लिए एक ज़ालिमाना जंग के बाद पैदा होने वाला बहरान है। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर जेम्स का कहना है कि ये एक ऐसा मुल्क है जो 11 साल की जंग और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पहले ही तबाह हाल है और तमाम फरीकों को तमाम सियासी अवामिल को बालाए ताक रखते हुए ज़लज़ले से बचाव को एक इंसानी बहरान के तौर पर संजीदगी से लेना चाहिए। ये बहुत अहम है और ये ज़िंदगियां बचाने से मुताल्लिक है। ये खबरें आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बेजिंग स्टूडियो से सारा अफजल की आवाज़ में सुन रहे हैं। 9 फरवरी को चीनी रियासती कौंसिल के वबा की मुश्तरका रोकथाम और कंट्रोल मैकेनिज़्म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के तर्जुमान मी फेंग ने कहा कि हाल ही में चीन में कोविड की सूरत हाल मुस्तहकम रही है और मजमूई रुझान मुस्बत होता जा रहा है। उनका कहना है कि ताहाल चीन में वबाई वायरस का नया वेरिएंट या वायरस के फैलाव की सलाहियत में इजाफा नहीं देखा गया। 9 फरवरी को चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान तान खफे ने कहा कि हाल ही में अमेरिका ने दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान चीन के अनमैन्ड एयरशिप वाक़े के हवाले से
टेलीफोनिक गुफ्तगू की तजवीज़ पेश की थी, जिसे चीन ने कबूल नहीं किया है। तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका ने चीन के अनमैन्ड एयरशिप को फौजी ताकत के जरिए गिराया, जो बैनुल-अक़वामी तर्ज़ अमल की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमेरिका की जानिब से इस गैर जिम्मेदाराना और संगीन गलती के बायस दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान बातचीत और तबादलों के लिए माहौल साजगार नहीं है, लिहाजा चीन अमरीकी तजवीज़ को कबूल नहीं करता है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इस वाक़े की नौइयत के हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने एक बयान में वाज़ेह किया था कि चीन ऐसी नौइयत के हालात से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का हक़ महफूज रखता है। 9 फरवरी को मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन की वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओ नेंग ने G7 ममालिक की जानिब से मुमकिना ताज़ीरी इक़दामात के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मसला यूक्रेन के हवाले से चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह और मुस्तक़िल है। चीन पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए सूरत हाल की कशीदगी को कम करने में अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा से बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियाद और सलामती कौंसिल की अथॉरिटी के बगैर यकतरफा पाबंदियों या लॉन्ग आर्म दायरा इख्तियार की सख्ती से मुखालफत करता है। चीन अपने सनती और कारोबारी इदारों के जायज़ और कानूनी हकूक़ व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात इख्तियार करेगा। 8 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मिशन की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल ने यूक्रेन में हथियारों के फैलाव और दीगर उमूर पर एक इजलास मुनक़्क़िद किया। चीनी नुमाइंदे ने मुतल्लिका ममालिक पर जोर दिया कि वो पाबंदियों में तोसी और हथियारों की फराहमी बंद करें और मुज़ाकरात के ज़रिए बहरान को हल करें। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल मंदूब दाई बंग का कहना था कि जंगज़दा इलाक़े में बड़ी तादाद में असलहे और गोला बारूद का इस्तेमाल जारी है, जिससे मज़ीद शहरी हलाकतें होंगी। और इससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि कुछ ममालिक मैदान जंग में मुसलसल हथियार फराहम कर रहे हैं, इस्तेमाल होने वाले हथियारों की अक़साम और दायरा कार में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं और इन ममालिक ने प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। चीन ने बारहा इस बात पर जोर दिया है कि जंग बंदी और अमन की बहाली का बुनियादी हल मुज़ाकरात हैं। चीन बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा करता है कि वो अमन और मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए अपनी कोशिशों को मुत्तहिद करे, मुतअल्लिका फ़रीक़ैन को जल्द अज़ जल्द मुज़ाकरात की तरफ लौटने की तरग़ीब दे और सियासी ज़राए से बहरान को हल करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 22 से 24 मार्च तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की आबी कॉन्फ्रेंस 2023 का इनेकाद करेगी, जो तकरीबन 50 सालों में अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर पानी से मुतालिक आला तरीन सतह की सबसे बाअसर कॉन्फ्रेंस होगी। चीन में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर, नीदरलैंड्स के सफारत खाने और ताजिकिस्तान के सफारत खाने ने 8 फरवरी को मुताल्लिका सूरत हाल से आगाह करने के लिए बीजिंग में एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया। नीदरलैंड्स और ताजिकिस्तान की हुकूमतों के ताअवुन से अक़वाम मुत्तहिदा की आबी कॉन्फ्रेंस 2023 इफ्तिताही और इख्तितामी तक़रीबात के अलावा 6 कुल रुकनी सेशंस और 5 इंटरएक्टिव डायलॉग्स पर मुश्तमिल होगी। चीन यूरोपीय यूनियन के साथ पानी और पायदार तरक्की पर इंटरएक्टिव मुकालमे की मुश्तरका मेज़बानी करेगा। मुंतज़मीन ने यह भी बताया कि शरीक मेज़बानों की तरफ से शुरू किया गया वाटर एक्शन एजेंडा कॉन्फ्रेंस का एक अहम नतीजा होगा, जिसका मकसद पानी के आलमी चैलेंज से निमटने के लिए सियासी अहद और अमली इक़दामात के नफाज के लिए तमाम शोबों, फ़रीक़ों और ममालिक को मुतहरिक करना है। 8 फरवरी को चाइना सदर्न एयरलाइंस की परवाज़ CZ6007 इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। यूं 3 साल बाद सिंकियांग से पाकिस्तान के लिए बाकायदा बैनुल-अक़वामी एयरलाइन की बहाली हो गई है। सिंकियांग में 2020 के बाद से ये जनूबी एशिया के लिए पहली बराह रास्त मुसाफिर परवाज़ है। हाल ही में सिंकियांग से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली में तेज़ी आ रही है। फ़िलहाल अलमाती, बशकीक, दोशंबा, ताशकंद और तिबलिसी तक परवाज़ की बहाली के बाद उरुमची से तेहरान और बाकू तक की परवाज़ें भी बहाल की जा रही हैं। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।